आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक लोकेलिटी है चिन्हट। 20 मई 2023 को इसी चिन्हट के एक इलाके में एक 3 मंजिला मकान से एक महिला के चीखने की आवाज़ आती। ये आवाज़ उस मकान के दूसरे फ्लोर से आ रही थी। इसी मकान के तीसरे फ्लोर पर एक और परिवार रहता है, जिस परिवार की एक महिला अपने फ्लोर से नीचे उतरती और वो अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आने के लिए जा रही थी। जब वो दूसरे फ्लोर पर पहुंचती तो उसने भी उस महिला के चीखने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो इस बात पर नज़रअंदाज कर देती कि शायद ये महिला अपने बच्चों के ऊपर चीख रही हो। इस वजह से वो नीचे उतरती और स्कूल जाती अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब वो अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेकर आ रही थी, दोबारा जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचती तो जब वो उस मकान की तरफ नज़र उठाती, उस मकान की तरफ देखती है जहाँ से चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो वो कांप जाती। होता ये कि असल में जिस महिला की आवाज़ वो सुनी थी चीखने की, उसी महिला की लाश उसी के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी और ये लाश खून से लथपथ थी। वो फ़ौरन चीखती और अपने पति को इन्फॉर्म करती। उसका पति तीसरे फ्लोर पर अपने मकान में था। वो अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनकर नीचे आता है और फ़ौरन उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जब डॉक्टर्स शुरुआती चेकअप करते हैं तो उस महिला को डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद फ़ौरन ये दोनों पति पत्नी उस महिला के पति को इन्फॉर्म करते हैं। महिला का जो पति था वो फ़ौरन भागते हुए हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इससे पहले की कहानी में हम आगे बढ़े, आपको इन दोनों महिला की पहचान बता देते हैं। इनमें जिस महिला की हत्या की गई थी उस महिला का नाम अनामिका था और ये महिला इस पूरे 3 मंजिले मकान की मालिकिन थी। और जो तीसरे फ्लोर पर परिवार रहता था वो परिवार इस पूरे मकान का केयरटेकर था। एज ए केयरटेकर वो इस मकान में रहते थे, जिसमें जो ऊपर परिवार रहता था उसका जो मुखिया था उसका नाम अर्जुन सोनी था। अर्जुन सोनी की पत्नी पूजा सोनी, जिसने पहली मर्तबा उस लाश को देखा था और चीखने की आवाज़ को भी सुना था, और जिस महिला की हत्या की गई उसके पति का नाम आदर्श सिंह था। आदर्श सिंह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय था। उसको जब हॉस्पिटल में ये दोनों परिवार इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करने के बाद आदर्श सिंह हॉस्पिटल में आता है और उसके बाद फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की टीम अनामिका की लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही उस मकान में आती है जहाँ पर ये वारदात हुई थी। मकान में आने के बाद पुलिस शुरुआती तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस जब घर के अंदर का मुआयना कर रही थी उस दौरान पुलिस को ये देखने को मिलता है कि अंदर कई सामान तितर बितर है, यानी अंदर जहाँ पर पैसे और कैश रखे गए थे उस जगह पर भी छेड़छाड़ की गई। साथ ही मकान के कुछ हिस्से में और भी छेड़छाड़ की गई है। लेकिन पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मकान में कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को पहले तो ये लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन फोर्सफुल एंट्री ना होने के कारण पुलिस को और दूसरी तरफ भी शक जा रहा था। तीसरी चीज़ ये थी कि अगर ये एक लूटपाट का मामला है तो सामने जिस महिला की हत्या की गई उस महिला से अगर वो लुटेरा बचना चाहता था तो वो 1 वार करता चाकू से, 2 वार करता, या फिर आमतौर पे इस तरीके के मामले में देखा गया कि बुलेट से 1 फायर करके वो फरार हो जाता। लेकिन इस महिला की हत्या करने के लिए उस कातिल ने, उस लुटेरे ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 35 चाकुओं के वार किए थे, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद पूजा वहाँ पर उस लाश को देखती, वो अपने पति अर्जुन सोनी को इन्फॉर्म करती है। अर्जुन सोनी हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद उसके पति आदर्श सिंह को इन्फॉर्म करता है। आदर्श सिंह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस यहाँ पर जांच करती है। अब पुलिस के सामने 2 राह थी, जिसमें पुलिस कंफ्यूज हो जाती कि आखिर ये लूटपाट का मामला है या फिर कोई आपसी रंजिश की वजह से इसकी हत्या की गई है। पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज थी, लेकिन पुलिस शुरुआत में इस मामले को लूटपाट के वे में लेकर जाती है और तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। इस दौरान मौके से जितने भी एविडेंस हो सकते थे उसे कलेक्ट करती है। कलेक्शन के दौरान पुलिस आसपास के इलाके में जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ भी करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस जो आसपास में सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें भी खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध नज़र आता है। जब पुलिस उसको करीब से देखती है उस स्क्रीन में तो पता ये चलता है कि एक व्यक्ति जिसने अपने सर पर हैट लगाया है और साथ ही अपने चेहरे को वो गमछे से ढका हुआ है
और वो इस मकान में दाखिल हो रहा है। पुलिस जैसे ही ये देखती है फौरन ये समझ जाती है कि यही वो व्यक्ति है जिसने ये हत्या की गई, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को पहचान नहीं सकती थी। पुलिस उस तस्वीर को जिस मकान में ये हत्या हुई उस मकान में रहने वाले सारे लोगों को दिखाती, लेकिन कोई भी एक भी शख्स उस व्यक्ति को पहचानता नहीं था। वो सारे लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। जो महिला थी अनामिका, उसके पति आदर्श ने भी उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने भी उस व्यक्ति को नहीं पहचाना, जिसके बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटती है। इसी बीच जब पुलिस घर के अंदर से छोटे छोटे एविडेंस को कलेक्ट कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है, जो कि एक कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी जियो, उसके एक इंजीनियर का विजिटिंग कार्ड था। पुलिस जब ये देखती है तो पुलिस को ये अंदाज़ा होता है, ये शक होता है कि शायद ये व्यक्ति भी हो सकता है जिसने ये कत्ल किया। फ़ौरन पुलिस की टीम जियो के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिशियल ऑफिसेज होती हैं, वहाँ पर संपर्क किया और इस इंजीनियर के बारे में डिटेल्स निकालनी शुरू करती। लेकिन पुलिस हैरान हो जाती जब वो उस ऑफिस में जाती है और इस इंजीनियर के बारे में जानकारी लेती, तो पता ये चलता है कि इस नाम का कोई भी इंजीनियर पूरे लखनऊ में जियो के साथ काम करता ही नहीं। यानी जियो के साथ कोई भी इंजीनियर इस नाम का अटैच्ड ही नहीं है। पुलिस जब ये देखती है तो पुलिस काफ़ी हैरान होती है। फ़ौरन पुलिस उस महिला अनामिका के पति आदर्श से संपर्क करती, उसे वो विजिटिंग कार्ड दिखाती और उसके बारे में जानकारी लेना चाहती। तो आदर्श ने बताया कि हाँ, मेरे घर में जो डिश टीवी लगा हुआ है, जो चैनल चलता है, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से अनामिका ने इस नंबर पर संपर्क किया और ये नंबर मेरे पास एक मैसेज के थ्रू आया था कि अगर आपके डिश टीवी में कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस जैसे ही ये सुनती है फ़ौरन उस नंबर के बारे में और जानकारी निकालती है। पता ये चलता है कि ये एक इंजीनियर है जिससे मैंने खुद भी बात की थी, यानी आदर्श ने कहा कि मैंने खुद भी बात की थी और मेरी पत्नी अनामिका ने भी बात की थी और ये 20 तारीख को मेरे घर मकान में आने वाला था उस डिश टीवी के सिस्टम को सही करने के लिए। पुलिस जब ये पता करती है तो पता चलता है कि ये फेक आइडेंटिफिकेशन, यानी जो ये विजिटिंग कार्ड है ये फेक है। अब उसके बाद पुलिस और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। ये देखती है कि उस विजिटिंग कार्ड पे जो नंबर लिखा है वो नंबर किसका है, उस पर संपर्क करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ होने की वजह से पुलिस उससे संपर्क नहीं कर पाती, लेकिन पुलिस उस नंबर की CDR निकालती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जब उसके कॉल लॉन्ग्स को चेक करती है तो पता यह चलता है कि हाँ, इस नंबर पर आदर्श और आदर्श की पत्नी अनामिका ने संपर्क तो किया था, लेकिन उसके अलावा एक और नंबर भी है जिस नंबर से इस नंबर पर संपर्क किया गया है। जब पुलिस उस नंबर की जानकारी निकालती है तो वो नंबर एक ऐसे व्यक्ति का निकलता है जिसके बारे में पुलिस देखने के बाद, समझने के बाद शॉक्ड हो जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आखिर एक व्यक्ति जो अभी पूरे इस केस में ड्रामा करते हुए शुरू से आखिर तक चला आ रहा है, वही इस नंबर पे संपर्क करता है और इसमें कोई शक नहीं कि ये व्यक्ति कातिल है और कातिल के साथ इसका अटैच्ड है। और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी मकान के तीसरे फ्लोर पर जो व्यक्ति रहता था, जिसका नाम अर्जुन सोनी था, जिसकी पत्नी पूजा थी, जिसने पहली मर्तबा उस लाश को देखा था और चीख को भी सुना था, उसी का नंबर। पुलिस बगैर देर किए फौरन अर्जुन सोनी को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे कांड से, इस पूरे मामले से पर्दा उठाने को कहती है, पूछताछ करती है। तो जाकर अर्जुन सोनी एक एक कर सारी कड़ी को जोड़ता जाता है और इस कहानी के पूरे जितनी भी उलझी हुई गुत्थी थी उसे सुलझाता हुआ चला जाता है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारा इस नंबर के साथ क्या कांटेक्ट था, क्या रिलेशन था कि तुमने इस नंबर पर संपर्क किया। तो उसने बताया कि ये नंबर उसी के एक दोस्त का है जिससे वो संपर्क कर रहा था और उसी के दोस्त ने उसके घर में जाकर उस महिला की हत्या की। हत्या के पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे की वजह ये थी कि असल में अर्जुन सोनी 6 महीनों से बेरोजगार था, उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। उसने प्लान ये बनाया कि उसके मकान के नीचे जो फैमिली रहती है, जिसका ये पूरा मकान है, उसके पास काफ़ी पैसा है, क्यों ना ऐसा करें कि उसे लूट लिया जाए। और उसी के लूटने के प्रोग्राम को अर्जुन सोनी तय करता है और इसमें वो अपने एक दोस्त को शामिल करता है और प्लान के तहत वो दोस्त उस मकान में दाखिल होगा और दाखिल होने के बाद वो सारे ज़ेवरात और कैश को वहाँ से लूट कर निकल जाएगा।
लेकिन अब वो उस मकान में दाखिल कैसे होगा? इसका प्लान उन्होंने इस तरीके से बनाया कि जो आदर्श सोनी का मकान था, उस मकान में डिश टीवी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिस प्रॉब्लम को अनामिका ने अर्जुन सोनी से डिस्कस भी किया था। अब अर्जुन सोनी इसी मामले को लेकर प्लान तय करता है कि वो एक फेक इंजीनियर के तौर पे अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करेगा। वो उस मकान में डिश टीवी को सेटल करने के लिए बहाने से अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद फिर वो लूटपाट के मामले को अंजाम देगा। वो 20 मई से पहले, यानी जिस दिन यह हत्या हुई उससे एक दिन पहले, अपने उस दोस्त को एज ए इंजीनियर, यानी जियो का इंजीनियर बताकर अनामिका से मुलाकात भी करवाई और ये कहा कि वो आपके डिश टीवी को सही भी कर देगा। जब वो उस मकान के अंदर जाते हैं तो जो व्यक्ति था, जो उसका दोस्त था, वो अनामिका से बताता है कि ये डिश टीवी का जो बॉक्स है वो ख़राब हो चुका है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, वो कल आकर इसे रिप्लेस कर देगा। साथ ही एक फेक नंबर से एक मैसेज भेजा गया आदर्श सिंह को और अनामिका को कि डिश टीवी का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा हमारे इंजीनियर के द्वारा। अब वो लोग भी ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये जियो का एक वेरीफाइड इंजीनियर जो कल हमारे यहाँ आएगा और वो डिश टीवी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसी सोच के तहत वो जो अर्जुन सोनी का दोस्त था वो 20 मई को उस घर में दाखिल होता है और वो उस डिश टीवी को सही करने के बहाने अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद फिर वो लूटपाट के मामले को अंजाम देता है, लेकिन इसका विरोध अनामिका करती है, जिसके बाद अनामिका के ऊपर एक के बाद एक लगातार 35 चाकुओं के वार करता है, जिसकी चीख खुद पूजा ने भी सुनी थी, लेकिन पूजा उसे नज़रअंदाज कर देती है कि शायद वो अपने बच्चों के ऊपर चीख रही हो। अब उसके बाद वो जब इस हत्या को अंजाम दे देता है तो फौरन वो अर्जुन सोनी को कॉल कर इन्फॉर्म भी करता है कि उसने अनामिका की हत्या कर दी। जिसके बाद अर्जुन सोनी पूरा एक के बाद एक ड्रामा करता है और ड्रामे के तहत जब पूजा अचानक उस लाश को देखती, वो अपने पति को इन्फॉर्म करती, तो जाकर अर्जुन सोनी हरकत में आता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद उसके पति आदर्श सिंह को इन्फॉर्म करता है। जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, फिर जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन का जो लास्ट रिजल्ट था वो यही था कि अर्जुन सोनी इस कत्ल का मेन मास्टरमाइंड था। वजह लूटपाट थी। लूटपाट के मामले को अंजाम देने के लिए जो व्यक्ति था वो उसका दोस्त था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती, इन्हें जेल भेजती और मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।